जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा डीपीआई प्रश्न बैंक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु से संबंधित है। डीपीआई प्रश्न बैंक में दिए प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। आप इसलिए इन प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से तैयार करें। अध्याय 3 परमाणु एवं अणु से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप इन प्रश्नों को बार बार सुने और याद करें। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। ये जो शुरू के 5 प्रश्न दिए गए हैं ये डीपीआई के प्रश्न बैंक पर आधारित हैं, इसलिए इन 5 प्रश्नों को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करना है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनके आने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो अगली स्लाइड में क्वेश्चन दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण है, वो किताब से लिया गया है, तो वो भी आप देख लें, तैयार कर लें। सबसे पहला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह कहलाता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है, यह है बहुपरमाणुक आयन। क्या है ये? यह है बहुपरमाणुक आयन। अगला, CaSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान है 136 ग्राम 136 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। ध्यान रखेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये है अमोनियम सल्फेट का सूत्र, तो ये याद रख लेंगे। सोडियम कार्बोनेट का ये है, ये अमोनियम सल्फेट का है। ये डीपीआई के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं जो आपकी बुक से ही लिया गया है। तत्वों का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, यह कहलाता है परमाणु। परमाणु सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परंतु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह कहलाता है, यह समूह कहलाता है अणु। परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह नियम कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र निर्धारित होते हैं, तो कैसे निर्धारित होते हैं? प्रत्येक तत्व की संयोजकता के द्वारा उसका रासायनिक सूत्र निर्धारित होता है। मोल शब्द का प्रयोग किसने किया? ओस्टवाल्ड ने किया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, इनके पालन के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप तैयार कर लें, इसे बार बार सुने, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अगले वीडियो में अगले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर मैं फिर उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।